स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड में स्टार्टअप को प्रोत्साहन। देहरादून में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर होगा स्थापित। सेंटर में स्टार्टअप को बिजनेस में बदलने की मिलेगी सुविधा। प्रदेश का पहला सरकारी सेंटर होगा इंक्यूबेशन सेंटर। 50 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा सेंटर। फरवरी माह से रखी जाएगी सेंटर की नींव। पेयजल निर्माण निगम को मिली सेंटर बनाने की जिम्मेदारी। तो सेंटर में स्टार्टअप को बिजनेस में बदलने की सुविधा होगी और 50 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश का पहला सरकारी सेंटर होगा इंक्यूबेशन सेंटर। तो इसको लेकर सेंटर में स्टार्टअप को बिजनेस में बदलने की सुविधा दी जाएगी और देहरादून में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर जो है स्थापित किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता देहरादून से जुड़ गए। तुषार, उत्तराखंड में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर जो है स्थापित किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों एक बैठक ली थी जिसमें उन्होंने ये स्टार्टअप को लेकर जो प्लानिंग है प्रदेश सरकार की, उसको लेकर ये जो तैयारियां हैं वो देखने की समीक्षा ली थी। और इसको लेकर जो स्टार्टअप इन्यूकेशन जो सेंटर बनने जा रहा है और इसकी जो शिलान्यास फरवरी माह में होने वाली है, तो कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो लोगों पर देखने को मिल रहा है। और क्योंकि स्टार्टअप को जो प्रोत्साहन देना है वो अब राज्य सरकार देने जा रही है, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी और उसमें कई जो स्टार्टअप्स करने वाले जो लोग हैं वो आए थे और उन्होंने अपना आइडिया रखा था। ऐसे में उनको एक बेहतर सुविधाएं देने के लिए ये देहरादून के जो सहजदारा रोड पर आईटी पार्क है वहाँ पर ये इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा। और इसका मेन मकसद यही होगा, जो स्टार्टअप से आइडिया होंगे, जो लोग यहाँ पर आएंगे उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी। और इसके लिए 50 करोड़ रुपए का जो बजट है वो निकाला जाएगा। पूरा जो भवन है वो 50 करोड़ का बनेगा। और उसके अलावा मैं बात करूँ तो स्टार्टअप्स के लिए 100 करोड़ रुपए पहले से ही एक एफडी के तौर पर पूरी राज्य सरकार ने बना रखे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो स्टार्टअप्स हैं, जो युवा है, उन्हें एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इसी के लिए जो इनोक्रेशन सेंटर है ये बनाया जाएगा और फरवरी में इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं। जी, इस स्टार्टअप को लेकर जो है राज्य सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या ये प्रदेश स्तर पर होगा या देशव्यापी स्तर पर जो है इसको शुरू किया जाए, क्योंकि ये पहला जो है स्टार्टअप जो है इस तरह का उत्तराखंड सरकार की ओर से देखने को मिल रहा है? देखिए, इंक्यूबेशन सेंटर की मैं बात करूं तो इनका मेन मकसद यही होता है कि जो लोग आते हैं उन्हें जो इनके आइडियाज़ हैं उन्हें एक बेटर सुविधाएं दी जाए, उन्हें ऑफिस वर्क दिया जाए या फिर उन्हें एक स्पेस दिया जाए जहां पर वो अपना ऑफिस का कार्य कर सके। साथ साथ उन्हें बेटर वहां पर सुविधाएं दी जाए, चाहे वो इंटरनेट हो या फिर बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट्स हो। साथ साथ उन्हें एक लीडरशिप दी जाए कि अगर उन्हें कोई परेशानी आ रही है तो वो अधिकारियों से वार्ता कर सकते हैं। इनोक्रेशन सेंटर्स का यही मतलब है और इसी के तहत ये इनोक्रेशन सेंटर यहाँ पर बनाया जा रहा है। और मैं इससे अगर मैं बात करूँ तो मेट्रो सिटीज़ में हमने इसे देखा है, इसमें मुंबई में भी एक बना हुआ है, दिल्ली में बना हुआ है। साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो बैंगलोर जैसे मेट्रो सिटीज़ में इनको बनाया गया है। तो अब देहरादून उत्तराखंड का ये पहला होगा जिसमें देहरादून में इसका कराया जाएगा सेंटर का फरवरी माह से। तो इसको लेकर जो राज्य सरकार है लगातार प्रयास कर रही थी, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई और साथ साथ जो उत्तराखंड का युवा है उसे रोजगार से सीधा जोड़ा जाए। तो इसके लिए जो यहाँ के युवा है जिनके मन में आइडियाज़ आ रहे हैं नए नए स्टार्टअप्स के, नए नए बिजनेस के, तो अब उनका स्टार्टअप्स को एक बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए इनोक्रेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे दिल्ली, मुंबई और साथ साथ बेंगलोर की दर्ज में, ताकि जो यहाँ का युवा है उसे एक रोज़गार मिल सके और वो औरों को भी रोज़गार दे सके। जी, तो अब इसको जो है बिजनेस में बदलने की भी सुविधा मिल सकती है। इसमें क्या कुछ अहम चीजें देखने को मिल सकती है, क्योंकि बड़े स्तर पर इससे जो है जैसा कि आपने बताया कि लोगों को रोजगार भी मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल, अगर कोई युवा ये चाहेगा कि उसे एक बिज़नेस चाहिए और उसके पास आइडियाज़ है, और अगर गवर्नमेंट योजनाएं की बात की जाए तो लगातार ऐसी योजनाएं बनाई जा रही है जो जिससे युवा और साथ साथ जो यंग जनरेशन है वो स्टार्टअप कर सके और साथ साथ अपना एक बिज़नेस खोल सके। और इसके लिए तमाम योजनाएं भी चलाई जा रही है जो शायद युवा को नहीं पता है। इसके लिए इनोक्रेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे ताकि जहाँ पर युवा जाए, अपना आइडिया डिस्कस करें और सरकार उनकी विभिन्न योजनाओं से हेल्प करे। और इसी के तहत ये इनोक्रेशन सेंटर 50 करोड़ का बनाया जाएगा, जिसमें फिलहाल जो विनय शंकर पांडे जो मुख्यमंत्री सचिव है उनके द्वारा ये सूचना दी गई है कि ये पूरा जो सेंटर है वो
पेयजल निगम द्वारा बनाया जाएगा और इसके तहत जो युवा है उन्हें अत्यधिक नौकरी या फिर कहा जा सकता है कि वो अपना खुद सेटअप खोल सकते हैं और इसके बाद वो अत्यधिक प्रदेश के जितने भी युवा हैं उन्हें नौकरी प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसा जिस तरह से हमने इन्वेस्टमेंट समिट में देखा कि जो युवा है वो अपना स्टार्टअप्स के लिए आइडियाज़ लेके आए थे, तो इनोक्रेशन सेंटर से कहीं ना कहीं जो आने वाली पीढ़ी है, साथ साथ बिजनेस लेवल में मैं बात करूं, इन्वेस्टमेंट लेवल में, तो उत्तराखंड कहीं ना कहीं एक अपर लेवल में रीच करेगा। जी, प्रदेश में तुषार इसे कब से लागू किया जा सकता है, कितना वक्त लगेगा इसको लेकर? देखिए, फरवरी महीने से इसका शिलान्यास होगा, भवन बनने में करीब 1 से 2 साल लग सकते हैं, लेकिन सरकार यही चाहेगी कि इसे जल्द से जल्द बनाया जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान हमें देखा 3.5 करोड़ का MOU साइन हुए हैं, लेकिन उसे धरातल में उतारने के लिए भी सरकार लगातार लगी हुई है। अगर स्टार्टअप्स अत्यधिक होंगे, क्योंकि टूरिज्म प्लेस है पूरा उत्तराखंड, और ऐसे में अत्यधिक जो युवा हैं वो टूरिज्म या फिर कहा जा सकता है होम स्टेज में अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो करना चाहते हैं, और इसके लिए कई सब्सिडीज़ भी सरकार ने दी है और कई योजनाएँ भी दी हैं। तो अगर ये 1-1.5 साल में अगर देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं जो युवा है आने वाले वक्त में अपना बिजनेस खोल पाएगा, अपना रोजगार दे पाएगा, और जो उनके आसपास के जो लोग होंगे या फिर जो बेरोजगार होंगे उनको भी वो रोजगार प्रदान कर पाएगा। तो 1 से 1.5 साल में ये पूरा हो जाएगा भवन, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो स्टार्टअप्स, जो आइडियाज़ लेके जो लोग आएंगे, युवा आएंगे, उनको कहीं ना कहीं इसमें मदद मिलेगी। जी, तुषार बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी षणमुगम ने राज्य में मतदाताओं की संख्या को लेकर जानकारी दी। वहीं जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में कुल वोटरों की संख्या 82,43,423 है, जिनमें पुरुषों की संख्या 42,70,597। तो वहीं महिला मतदाता की संख्या की बात करें तो 39,72,540, और बताया कि सबसे अधिक मतदाता 30 से 49 साल के वर्ग में है। दिव्यांग वोटरों की संख्या की बात कर ले तो 69,974 है। साथ ही बताया कि 100 साल और इससे अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 1,411 है। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह संदेश भी दिया कि अंतिम मतदाता सूची जारी होने से जिनके वोटर ID कार्ड नहीं बने हैं वह अभी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही विकल्प जो है मौजूद है। जैसे कि कमीशन की निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार आज 22 जनवरी 2024 को फाइनल पब्लिकेशन है। इसमें हमारा SSR एक्टिविटी के दौरान फाइनल पब्लिकेशन में टोटल मतदाता है 82,43,423 है। इनमें से मेल मतदाता है 42,70,597, फीमेल मतदाता 39,72,540, ट्रांसजेंडर 286 है। और तुषार गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तुषार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं की संख्या को लेकर जानकारी दे दी है, क्या जानकारी दी है उन्होंने? देखिए, जो अंतिम लिस्ट थी वो जारी कर दी गई है, और इसमें जो मतदाता है उसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। 99,000 जो मतदाता हैं वो इस बार बढ़े हैं। कहीं ना कहीं जो जिस तरह से जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अब इन्हें टारगेट करेगी, और इसी के तहत कल मुख्य निर्वाचन आयोग ने जो लिस्ट है वो जारी की थी कि किस तरह से पूरा जो उत्तराखंड है उसमें कितने मतदाता है, और करीब 84 लाख के आसपास जो मतदाता है वो पहुँच चुके हैं। और इसके बाद भी जो लिस्ट बनाने का कार्य है वो लगातार जारी रहेगा। जो अभी भी मतदाता है वो ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और मतदाता सूची में आ सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने हैं और उसके पहले या उसके बाद नगर निगम चुनाव भी हो सकते हैं। और ऐसे में लगातार जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, जो इलेक्शन कमीशन है, वो लगातार ये लगा हुआ था कि जल्द से जल्द सूची बने, ताकि जो लोकसभा चुनाव आगामी होने वाले हैं और उसके तहत ये लिस्ट पहले ही निकल जाए, ताकि जो पार्टीज़ हैं या फिर कहा जाए जो लोग हैं उन्हें जानकारी मिल सके कितने वोटर्स यहाँ पर हैं। और उसी के तहत करीब 1,29,000 जो नए मतदाता होंगे
जो पहली बार वोट डालेंगे 18 से 19 साल के, वो इस बार जुड़े हैं। तो वो अगर मैं राजनीतिक तौर पे बात करूं तो राजनीतिक तौर पर इन जो 1,29,000 जो नए मतदाता है उन्हें सरकार जोड़ने की कोशिश करेगी अपने उसमें, और इसी के तहत विभिन्न पार्टीज अब इसमें कार्य शुरू कर दिया है। 25 तारीख को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से युवा जो लोग हैं, युवा को जोड़ने का कार्य करेंगे। जो नव जो मतदाता हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे। 25 तारीख को उनका जो पार्टी स्तर पर कहा जाए कि एक वर्चुअल संबोधन होगा। और अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस भी ब्लॉक स्तर पे जो नए मतदाता है उन्हें टारगेट करने की कोशिश कर रही है। तो लोकसभा चुनाव की हम कह सकते हैं जिस तरह से मुख्य निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है, तो उसके बाद जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई है। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो आज सर्वदलीय बैठक वहां पर होने वाली है। जो इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो एकजुट होकर आज वार्ता करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस बार जो लिस्ट सामने आई है जिसमें 84 लाख से अधिक जो लोग हैं वो मतदाता की जो लिस्ट है वो सामने आई है, जिसके बाद जो राजनीतिक पार्टी है वो भी एक्शन में नजर आ रही है। जी, आज ये जो मतदाताओं की सूची जारी की गई है, कितने चरण में जारी की गई है और इसकी अंतिम तारीख जो है कब की रही है? इसमें क्या बदलाव जो है देखने को मिला इन सभी मतदाताओं की लिस्ट में? देखिए, ये चौथी लिस्ट है और इसके बाद ये अंतिम लिस्ट है जिसमें मतदाताओं की जो लिस्ट है वो सामने है। और इसमें अगर मैं बात करूं जो नया देखने को मिला वो 99,000 जो मतदाता हैं वो इसमें इस बार अत्यधिक हुए हैं। और उसकी बात करूं मैं, सबसे अधिक अगर मतदाता है तो वो देहरादून में पाए गए हैं और सबसे कम जो मतदाता होंगे वो रुद्रप्रयाग जिले में है। तो ये जो समीकरण है उसके हिसाब से जो पार्टीज़ हैं वो अपनी रणनीति बनाएगी और इसी के तहत जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो भी अब तैयारियों में जुट चुकी है। जिस तरह से मुख्य निर्वाचन आयोग ने कल अधिकारी ने जिस तरह से जानकारी दी है कि इतने मतदाता पहुंच चुके हैं और इतने मतदाताओं की जो लिस्ट बन चुकी है और कहीं ना कहीं अब आने वाले जो लोग छूट चुके हैं वो भी अब वो भी मना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अंतिम है, ऐसे में वो ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से भी ये सारी लिस्ट अपना मतदाता लिस्ट में अपना नाम जोड़ सकते हैं। तो ऐसे में जो मुख्य जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने अपनी तरफ से जो अंतिम लिस्ट है वो जारी कर दी है, लेकिन अभी भी अगर कोई छूट चुका है तो वो अपना आवेदन ऑनलाइन और साथ साथ डीएम ऑफिस में जाकर कर सकता है। जी, तुषार, जो है इनकी तरफ से ये कहा गया है कि जिनके वोटर आईडी कार्ड नहीं है वो अभी भी आवेदन कर सकता है और इसके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड जो खुले हुए हैं। तो क्या लगता है, क्या इसमें अभी और मतदाताओं की सूची में बढ़ोतरी देखी जा सकती है? देखिए, बिल्कुल अगर देखी जा सकती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जिसे निर्वाचन आयोग रीच नहीं कर पाता और ऐसे में उन्हें भी जोड़ने की बहुत ज़रूरत है। अगर वो इतने अवेयर हैं इन चीज़ों की तो वो खुद ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से ये अपनी जो लिस्ट में अपना नाम लिखवा सकते हैं। और इसी के तहत जो निर्वाचन आयोग है वो भी प्रयास करता है कि ऐसे लोगों को भी जोड़ा जाए, जिसमें पार्षद और साथ साथ जो अधिकारी है उन्हें भी निर्देश दिए जाते हैं कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है कि उसका लिस्ट में नाम नहीं है, मतदाता लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो सीधा इसमें जुड़ सकता है। लेकिन लिस्ट आने के बाद कहीं ना कहीं जो राजनीतिक माहौल है वो तेज हो गया है और दोनों ही पार्टी अब जो 1,29,000 नव मतदाता है उन्हें टारगेट करने की कोशिश करेगी और उत्तराखंड में। और उसी के तहत दोनों पार्टियां जो मुख्य पार्टियां हैं भाजपा और कांग्रेस वो ब्लॉक स्तर में कार्य करने के लिए लग चुकी है। जी तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबर उत्तरकाशी के गंगोत्री से है, जहां पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर क्षेत्रीय जनता को अपनी शुभकामनाएं दी। बता दें कि विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत कर क्षेत्रीय जनता को अपनी शुभकामनाएं संप्रेषित की। बताया जा रहा है कि सबसे पहले उन्होंने जनपद मुख्यालय के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और अखंड रामायण पाठ और सुंदरकांड में प्रतिभाग किया। साथ ही उन्होंने स्थानीय युवाओं के आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का भी उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने भटवाड़ी ब्लॉक के भटवाड़ी गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में शिरकत की, जहां कथा श्रवण करने के बाद मातली में गोलू देवता के दर्शन करके समस्त जनपदवासियों को शुभकामनाएं भी दी। और खबर देहरादून से है, जहां अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रार्थना की। मुख्यमंत्री आवास में राम ज्योति प्रज्वलित कर प्रभु श्री राम से प्रदेश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। बता दें,
कि अयोध्या में आयोजित भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री आवास पर सीएम धामी ने अपने पूरे परिवार के साथ फूलों की रंगोली सजाकर भगवान श्री राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव प्रकट किए। बढ़ते आगे, खबर देहरादून से है, जहां भारत पर्व पर पहली बार दिखेगी विकसित उत्तराखंड की झांकी। बता दें कि भारत पर्व के अवसर पर 23 से 31 जनवरी तक दिल्ली के लाल किले में पहली बार उत्तराखंड की विकास यात्रा के दर्शन करने को मिलेंगे। वहीं इस बार झांकी की थीम विकसित उत्तराखंड रखी गई है और पीएम मोदी ने बाबा केदार की धरती से 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का बताया था, जिसकी दिशा में राज्य सरकार सीएम धामी के नेतृत्व में लगातार कदम बढ़ा रही है। वहीं विकसित उत्तराखंड झांकी के अग्रभाग में कुमाऊनी महिला को पारंपरिक वेशभूषा में स्वागत करते हुए दिखाया गया है। साथ ही इन योजनाओं से उत्तराखंड में यात्रियों के लिए आवागमन की सुविधा में आमूलचूल परिवर्तन भी हुआ है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शासकीय आवास में सशक्त नेतृत्व समृद्ध उत्तराखंड कैलेंडर का विमोचन किया। इस नए साल के कैलेंडर में उत्तराखंड के सभी 13 जनपदों के चित्रों को दर्शाया गया है, जिसमें प्रमुख धार्मिक और पर्यटक स्थलों, स्थानीय वस्तुओं, प्राकृतिक सौंदर्य और पौराणिक स्थलों को दिखाया गया है। साथ ही सीएम धामी ने इस अवसर पर उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा कि पीएम मोदी के दिए 9 संकल्पों को राज्य स्तर पर कार्यों में तेजी लाई जाए। डिजिटल लेन देन के लिए लोगों को जागरूक करने और स्वच्छता अभियान नियमित रूप से चलाने के निर्देश भी दिए। वहीं खबर हरिद्वार से है, जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उत्साह का असर उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर भी दिखाई दिया। जहां राज्य आंदोलनकारियों ने 10,000 दीपक जलाए और हनुमान जी को 56 भोग लगाया। वहीं दियों की रोशनी में अवधूत मंडल का यह प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जगमगा उठा। तभी राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे ने बताया कि भगवान राम के निमित्त 10,000 दीपक का दान किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का सहयोग मिला और कहा कि भगवान राम सबके हैं और वे बहुत जल्द अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगी। आज अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके निमित्त मैंने यहाँ पर हरिद्वार, उत्तराखंड की बेटी हूँ मैं। हरिद्वार हमारे वर्ल्ड की आध्यात्मिक राजधानी है, इसलिए मैंने भगवान रामचंद्र, सीता जी विराजमान है, सामने पंचमुखी हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी मेरे जन्मपत्री के इष्ट भी हैं और मैं यहाँ पर पिछले 1 महीने पहले आई थी महाराज जी से मिलने। तो अभी अयोध्या तो हमको कहाँ नहीं देंगे, जब भाजपा के एमएलए नहीं जा पाए तो हमें कहाँ नहीं देंगे। तो इसलिए हम भी हिंदू हैं, मैं भारद्वाज गोत्र की हूँ और भाजपा के ही नहीं है भगवान राम, सबके हैं। ये तो ठेका उठाए हुए हैं ऐसी, मगर हमारे भी हैं राम। और इसलिए मैंने आज 10,000 दिए जलाए और भगवान रामचंद्र जी को 56 भोग लगाया और यहीं पर, और हनुमान जी को 1100 लड्डू का भोग लगाया और फिर सब लोगों में वितरित किया। 10,000, पहले तो मैं 5,000 देती तो 5,000 कम दिख रहे थे, तो बड़ा आश्रम है तो 10,000 मैंने दिए जलाने का प्रयास किया। और आज एक तरीके से उत्तराखंड की बेटी ने लोगों के लिए आशीर्वाद मांगा है और राम राज्य मांगा है, असली वाला राम राज्य मांगा है। वही खबर उत्तरकाशी से है, जहां पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक माघ मेला बाड़ा हाट कुथोलू की 9वीं सांस्कृतिक संध्या जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण के नाम रही, जिसमें पद्मश्री जागर सम्राट ने खोली गणेश, जमुना बछरी, सुंदरा छोरी आदि गानों की प्रस्तुति दी, जिसको सुनने के लिए माघ मेला पंडाल में भारी संख्या में दर्शकों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी नेत्री स्वराज विद्वान और जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान ने किया। उत्तरकाशी
ज्ञान की भूमि है, ध्यान की भूमि है, योग की भूमि है, आतिथ्य की भूमि है, सत्कार की भूमि है, वैभव की भूमि है, यश की भूमि है। बाबा विश्वनाथ की धरती पर ये ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को समेटे हुए, संजोए हुए ये इतना शानदार और जानदार मेला यहाँ पर होता है। और इसमें जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर आने की अलग अनुभूति होती है। लोक को जीवित रखने के लिए, लोक संस्कृति को जीवित रखने के लिए, लोक विधाओं को जीवित रखने के लिए, लोक के मार्ग को प्रशस्त रखने के लिए उत्तरकाशी माघ मेला जो हमारे पहाड़ के श्रेष्ठतम मेलों में से एक मेला है। और खबर देहरादून से है, जहां प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनाई जाने वाली सड़कों का निर्माण कार्य जारी है। बता दें कि भारत सरकार के निर्देश पर स्टेज 1 और स्टेज 2 के कार्य को मार्च तक पूरा किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें 445 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य किया जाना है। वहीं उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास के विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 445 किलोमीटर सड़क में से 153 किलोमीटर सड़क बनाई जा चुकी है, बाकी 292 किलोमीटर मार्च तक बनाई जानी है। और बताया कि इन कार्यों में 140 पुल और 168 सड़कें शामिल है। साथ ही कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मौके पर जाकर कार्यों की समीक्षा करें ताकि मार्च तक सभी निर्माण कार्य पूरे हो सके। देखिए, जो वर्ष का टारगेट है वो तो अलग है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है और भारत सरकार के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से जो भी स्टेज 1 और स्टेज 2 के कार्य हैं उनको 31 मार्च तक पूरा किया जाना है, क्योंकि उसके बाद स्टेज 1 और स्टेज 2 वाइंड अप हो रहा है। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 के हमारे जो काम थे, तो आप समझें कि 445 किलोमीटर सड़क लगभग बनानी थी, जिसमें से 153 किलोमीटर अभी तक बन गया है और 292 किलोमीटर हमें मार्च से पहले बनाना है। और कार्यों की संख्या के हिसाब से देखें तो 424 कार्य हमारे थे जो स्टेज 1 स्टेज 2 के बचे हुए थे। इसमें से 116 कार्य पूरे हुए हैं, 308 कार्य बचे हुए हैं, जिसमें 140 पुल हैं और 168 सड़कें हैं। तो ये जो भी अवशेष कार्य है ये सारा हमें मार्च तक पूरा करना है और समय समय पर समीक्षा की जा रही है। कल ही अभी माननीय सचिव महोदया ने भी समीक्षा की है और कड़े निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक दशा में इसको मार्च तक पूरा करें। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बनी रही इंडिया वॉइस के साथ।